अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सबको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। इंसान एक दूसरे के साथ लाज़िम व मंजूम है। इस माशरे में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे के साथ के बगैर आगे ज़िंदगी का सफ़र नामुमकिन है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल हालात होते हैं तो इंसान के जो करीबी साथी होते हैं वो ज़रूर उसका साथ देते हैं। जब इंसान के दिलों में हसद और कीना और खुदगर्ज़ी आ जाए तो फिर मुश्किल हालात में भी इंसान किसी का साथ नहीं देता, चाहे वो दोस्त हों, अहबाब हों या रिश्तेदार हों या कोई भी करीबी ताल्लुक़ वाले हों। जब कभी दुख आ जाए तो इंसान मजबूर हो जाता है कि चाहे वो बीमारी की सूरत में दुख आ जाए या किसी बच्चे की शादी की सूरत में आ जाए तो इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है और उसे फिर कर्ज़ा लेना पड़ता है, जिसकी कि वो कर्ज़े के बोझ तले दब जाता है। और फिर अगर घर के हालात एकदम चेंज हो जाए या मुल्की हालात एकदम चेंज हो जाए तो वो आमदन नहीं रहती, वो प्रॉफिट नहीं मिलता। इसलिए इंसान को फिर कर्ज़ा वापस लौटाने में देर हो जाती है और वो टेंशन का शिकार हो जाता है। तो फिर वो अल्लाह ताला से दुआएं मांगता है वज़ाइफ की सूरत में और दुआ की सूरत में कि अल्लाह ताला का कर्ज़ लौटाने के लिए कोई ऐसे असबाब पैदा कर दे, कोई ऐसा वसीला बना दे, कोई ऐसा रास्ता खोल दे कि जिसकी वजह से उसका जो सारा कर्ज़ है वो उतर जाए। तो आज का जो वजीफ़ा है वो कर्ज़ के हवाले से है कि आपने कर्ज़ को उतारने के लिए कौन सा वजीफ़ा करना है। टाइप करके साथ में मौजूद घंटे का बटन ऑल पर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो आपने ये वजीफ़ा दिन के किसी भी टाइम करना है और वजीफ़े की वही वाली शराइत है। वजीफ़े को आपने खुलूस के साथ करना है और यकसुई के साथ करना है और इसमें नागा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपने वजीफ़े के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ शोर गुल आमदोरफ़ ज़्यादा ना हो और आपको नए सिरे से वजीफ़ा ना करना पड़े। और इसके अलावा बावज़ू होकर वजीफ़ा करें और नमाज की पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप वजीफ़ा शुरू करने से पहले हस्ब तौफ़ीक सदका अता कर दिया करें तो इससे आपके फ़वाइद व समरात जो हैं वो आपको जल्दी नज़र आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को सदका देना बहुत पसंद है और सदका जो है वो आने वाली मुश्किलात और बलाओं को टाल देता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले एक बार, 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या ज़ुल जलाली वल इकराम, आपने इसको 100 बार पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने सूरतुन नस्र जो कि 30वें पारे की सूरत है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। आपने इसको 300 बार पढ़ना है। और आखिर में फिर आपने 1 बार, 3 बार और 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है। और अल्लाह ताला से आपने आजिज़ाना तौर पर इनकिसारी के साथ दुआ मांगनी है कि या अल्लाह तो इस कर्ज़ को लौटाने के लिए कोई असबाब पैदा कर दे, कोई वसीला पैदा कर दे, कोई रास्ता खोल दे, कोई दर को खोल दे ताकि इस कर्ज़े से निजात हासिल हो सके। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलात को दूर फरमाए और जिस के सर पे भी कर्ज़ा है अल्लाह ताला उनके लिए असबाब को पैदा फरमा दे। ये वजीफ़ा आपने पूरे 11 दिन करना है और इसमें कोई नागा नहीं होना चाहिए। ख़वातीन मखसूस अयाम के बाद बावज़ू होकर इस वजीफ़े को करें, क्योंकि वज़ू और पाक साफ़ होकर जो वजीफ़ा किया जाता है उसके असरात जल्दी नज़र आते हैं और उसके फ़वाइद व समरात जल्दी मिल जाते हैं। वजीफ़े की इजाज़त आम है, मेरे तमाम बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।